कान अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा मलाइकतुहु सल्लु अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह अनकबूत आयत नंबर 20। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल सियरू फिल अर्द फंजरू कैफा बदअल खल्क। ए महबूब फरमा दीजिए, तुम जमीन में कायनाती जिंदगी के मुताल्ले के लिए चलो फिरो, फिर देखो यानी गौर तहकीक करो कि उसने मखलूक की जिंदगी की इब्तिदा कैसे फरमाई। इंसान के जहन में यह सवाल हमेशा से कश्मकश में रहा है कि अल्लाह ने ये दुनिया कैसे पैदा फरमाई, या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात की तख्लीक कैसे की। आज के बयान का उन्वान भी तख्लीक कायनात ही है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, जिसको साइंसदानों ने बिग बैंग की थ्योरी का नाम दिया है। बिग बैंग थ्योरी, जो तख्लीक कायनात यानी एक ब्लास्ट हुआ, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से कहा। तो आज हम इस सवाल को कि अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक कैसे पैदा फरमाई, कुरान की रोशनी से देखेंगे कि अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है। तो कुरान में मुत्तअद मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 117 अल्लाह ताला फरमाता है, वही आसमानों और जमीन को वजूद में लाने वाला है, और जब किसी चीज का फैसला फरमा देता है तो फिर उसे सिर्फ कहता है कि तू हो जा, बस वो हो जाती है। यानी कुन फयकुन। कुन का मतलब होता है, कुन एक अमर है, उसका मतलब होता है हो जा, और फयकुन का मतलब होता है हो गई, हो जाती है। तो कुन फयकुन, इसकी तफसील हमने पिछले बयान में पेश की। तो कुन फयकुन को का जिक्र तस्करा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मुत्तअद मकाम पर किया है, जैसा कि सूरह यासीन, सूरह नहल, सूरह मरियम, सूरह आले इमरान और सूरह इनाम में। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में फरमाता है कि आसमानी कायनात और जमीन सब एक इकाई की शक्ल में थी। और कैसी थी? तो सब जुड़े हुए थे। फिर हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया। हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया, और हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा फरमाया। हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और आयत में फरमाता है कि मैं ही हूं जिसमें आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है उसे 6 दिनों में, 6 मुद्दतों में, यानी 6 अदवार में। अदवार का मतलब होता है दौर, दौर की जमा अदवार। तो 6 अदवार में पैदा फरमाया, फिर अर्श पर कायम हुआ। इसी बात को, इसी आयत को अल्लाह ताला सूरह यूनुस में भी फरमाता है। इसी आयत को सूरह यूनुस में भी फरमाता है कि मैंने इस कायनात को 6 अदवार में पैदा किया, यानी 6 दौर में पैदा किया, या 6 मुद्दतों में पैदा किया। एक और आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है कि और उसी ने जमीन को सितारे सूरज के वजूद में आ जाने के बाद उससे अलग करके जोर से फेंक दिया और उसे काबिले रिहाइश बनाने के लिए बिछा दिया। सूरह हामीम सजदा में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो धुआं था, और वो धुआं था। अब आइए हम साइंस की रोशनी में देखते हैं कि साइंसदानों ने तख्लीक कायनात के बारे में क्या फरमाया, यानी बिग बैंग थ्योरी। तो साइंस की रोशनी में देखते हैं कि साइंसदानों ने क्या फरमाया। तो साइंसदानों का ख्याल तख्लीक कायनात के बारे में भी यही है, मतलब वो भी यही एतराफ रखते हैं कि कुल कायनात की तख्लीक एक जौहर
यानी नुक्ता, जिसको नुक्ता कहा, तो वो नुक्ते के मानिंद था। कुल कायनात की जो तख्लीक है वो किस पर है, तो एक जौहर पर है जो एक नुक्ते के मानिंद था, जिसके फटने से अजरा में समाविया, जिसके फटने से अजरा में समाविया यानी फलकी अजसाम, जैसे चांद, सूरज, सितारे, ये सब क्या है, अजरा में समाविया है, जिसको फलकी अजसाम भी कहते हैं। ये सब वजूद में आए, ये सब तमाम वजूद में आए। तो वो क्या था, तो एक नुक्ता था, एक जौहर था जो नुक्ते की तरह दिखता था। तो क्या हुआ, तो एक ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट होने के बाद ये तमाम चांद, सूरज, तमाम सितारे ये वजूद में आए। तो साइंस भी यही चीज पेश कर रहा है, साइंस भी यही पेश कर रहा है। तो माहिरे ने फल्कियात यानी एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमस और एस्ट्रोफिजिसिस्ट, तो एक साइंटिस्ट है आइगर नोविको, जिसने 1983 में एक आर्टिकल लिखा। तो वो आर्टिकल है, द एंटायरिटी ऑफ आवर यूनिवर्स वाज कंप्रेस्ड इनटू द कन्फाइंस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस known as singularity. This is the moment before creation when space and time did not exist. आइए हम इसको उर्दू में तर्जुमा करते हैं कि वो साइंस का क्या फरमाता है। आइगर नोविको, हमारी कायनात एक सालिम मादे के मरकज में सुकड़ी हुई थी, जिसको हम सिंगुलैरिटी यानी इकाई कहते हैं। यही वो लम्हा था जहां ना वक्त था ना खला, जहां ना वक्त था ना खला। तो आज जो साइंस यही तो मानता है ना कि बिग बैंग थियरी के पहले कुछ नहीं था, बिग बैंग थियरी के बाद यानी बिग बैंग के बाद ये ग्रेविटी, ये स्पीड वजूद में आया, ये ग्रेविटी और ये स्पीड वजूद में आया बिग बैंग के बाद यानी ब्लास्ट के बाद। तो साइंस भी यही मानता है, उसके पहले साइंस कुछ भी नहीं मानते कि कोई भी चीज वजूद में नहीं आई तो स्पीड और ग्रेविटी नहीं थी, कशिश नहीं थी, ग्रेविटी नहीं थी। तो साइंस भी यही मानता है, और साइंस ने भी यही थियरी पेश किया है बिग बैंग को लेकर। तो सूरह सजदा की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला दुखान लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। सूरह सजदा जिसमें अल्लाह ताला दुखान लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके मतलब होते हैं धुएं के, जिसके मतलब क्या होते हैं, धुएं के, जिसको साइंस के टर्म में नेबुला कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेबुला। तो नेबुला क्या है, अ नेबुला इज अ जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। Some nebulae come from the gas and dust thrown out by the explosion of a dying star, such as supernova. Other nebulae are regions where new stars are beginning to form. तो दुखान के मानी क्या है, तो दुखान के मानी सुखड़ी हुई गैस या बारीक बारीक अजसा, जिससे अजरा में समाविया यानी फलकी क्या है, तो वो फलकी अजसाम है जो वजूद में है यानी मुरक्कब हुए, या वो सिया शय जो आंख से ऊपर उठती है, यानी जब आप कोई चीज को जलाते हो तो वो जलने के बाद जो धुआं निकलता है उसको भी हम नेबुला कहते हैं, उसको भी हम धुआं कहते हैं। उसी को अल्लाह ताला ने कुरान में दुखान कहा। तो आइए, साइंस के मुताबिक किसी भी चीज को समझने के लिए उसका वजन और उसका हजम मालूम होना जरूरी है। साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस, कोई भी चीज का क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम यानी उसका अहाता कितना है, उसका हजम कितना है और उसका वजन कितना है, ये मालूम होना उसकी शर्त है। लेकिन यहां मामला उसके बरक्स है, क्योंकि यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि नुक्ता था, तो नुक्ते का हजम और नुक्ते का वॉल्यूम यानी नुक्ते का जो वॉल्यूम है और नुक्ते का जो वजन है तो वो तो सिफर है, वो क्या है, जीरो है। तो ये जो जीरो बताया गया इसके पीछे बहुत गहरी वजह है। ये बताने के लिए सिफर नहीं बताया गया, बल्कि इसके पीछे एक गहरी वजह है कि ये जो नुक्ता है यानी कुछ नहीं था तो क्या था, तो एक नुक्ता था, एक पॉइंट था, एक जौहर था। तो वो जौहर को किससे ताबीर कर रहे हैं, जिसका कोई वॉल्यूम नहीं था और जिसका कोई वजन नहीं था। तो क्या था, तो वो सिफर था। सिफर मतलब जीरो, नथिंग। तो साइंस भी नथिंगनेस को क्या करता है, तो इंसान की पहुंच से बाहर समझता है। नथिंगनेस मतलब क्या, इंसान की पहुंच से बाहर, तो उसी को तो वो कहते हैं ना नथिंगनेस। तो इसके मानी ये लेते हैं कि कायनात कुछ नहीं यानी मादूम से ज़हूर में आई, यानी अदम से वजूद में आई। तो मादूम का मतलब होता है गैब, तो कुछ नहीं से है में आई। तो साइंस भी यही मानते हैं।
تو آئیے ہم ایک سائنس کی تحقیق سے بات کرتے ہیں کہ 1577 سن عیسوی میں، یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے، ایک سائنٹسٹ تھا گزرا جس کا نام ہے فرانسس ڈریک. اس نے سب سے پہلے پتہ لگایا کہ یہ دنیا کی شکل جو ہے بیضوی نما ہے. کیسی ہے؟ بیضوی نما. ورنہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ چپٹی ہے، یعنی پلین ہے، یعنی پلین ایک سرفیس ہوتا ہے. تو پہلے یہ کیا سمجھتے تھے؟ سائنسداں بھی یہی سمجھتے تھے کہ دنیا پلین ہے، یعنی چپٹی ہے، دنیا گول نہیں ہے. گول سے مراد بیضوی نما. تو الحمدللہ قربان جائے اسلام پر، جس نے 1400 سال پہلے یہ تحقیق، یہ بات پیش کر چکا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں. تو سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا. تو یہاں پہ عربی لفظ آیا ہے سورہ نازیات میں دہاہا. کیا لفظ آیا ہے؟ دہاہا. دہاہا کا مطلب ہوتا ہے بچھانا. اور یہ جو دہاہا لفظ بنا، اس کا اپنا ایک روٹ ورڈ ہے. تو وہ روٹ ورڈ ہے دہیا. تو دہیا کے معنی ہوتے بیضوی شکل. دہیا کے معنی کیا ہوتے؟ بیضوی شکل کے. تو یہ لفظ دہیا کس سے دہاہا کس سے بنا ہے؟ تو دہیا سے بنا ہے، جو کہ سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، جس کے معنی بیضوی شکل کے ہوتے ہیں. تو سائنس نے یہ بھی پتا کیا ہے کہ دنیا بیضوی شکل یعنی انڈے کی شکل میں ہے. لیکن کب پتا کیا؟ تو آج سے 400 سال پہلے. اور قرآن 1400 سال پہلے فرما رہا ہے یہی بات کو سورہ نازیات میں، جس کو انگلش میں ہم لوگ جیو اسفیریکل بھی کہتے ہیں. جیو اسفیریکل. جیو اسفیریکل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گول تو ہوگی بٹ اوپر اور نیچے سے چپٹی ہوگی. کیسی ہوگی؟ اوپر اور نیچے سے. اس کی بہترین مثال اگر آپ کو سمجھنا ہے تو شتر مرغ کا انڈا دیکھو آپ. شتر مرغ کا انڈا یعنی آسٹرچ ایگ. تو آسٹرچ ایگ جو ہوتی ہے وہ سیم دنیا کی شکل کا ہے، دنیاوی شکل کا ہے. تو یہی چیز کو سائنسدانوں نے، یہی تحقیق کو پیش کیا. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ سورہ زمر میں فرماتا ہے وہ رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. تو اس آیت قرآنی میں اللہ رب العزت نے بات کو ثابت کر دیا کہ دنیا جو ہے وہ بیضوی شکل کی. کیونکہ اگر دنیا اس شکل میں نہیں ہوتی تو دن اور رات نہیں ہوتے. کیا نہیں ہوتے تھے؟ دن اور رات نہیں ہوتے. تو دن اور رات کا نکلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا اسی شکل کی، اس کا جو شیپ ہے وہ اس شکل کا ہے. بعد میں سائنسدانوں نے اس کی وضاحت کی، اس کی دلیل کو پیش کیا. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا جو شیپ ہے ایسا کیوں ہے؟ یعنی جو چاند ہے، سورج ہے، یعنی جو فلکی اجسام ہیں جو اس نقطے کے بلاسٹ کے بعد جو وجود میں ہے، جو مرکب ہوئے، تو اس کا شیپ گول کیوں ہے؟ یعنی چاند، سورج، سمجھ رہے ہو، اور پھر زمین. تو یہ گول کیوں ہے؟ یہ بیضوی شکل میں کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ایک کانچ ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہے. کیسی ہے؟ ٹرانسپیرنٹ کانچ ہے، اس پہ پانی کا چھیٹا ماری تو آپ دیکھو گے کہ وہ چھیٹا گول نظر آئے گا. کیسا نظر آئے گا؟ تو یہ گول کیوں ہو گیا ہے؟ یہ کانچ کا چھیٹا گول کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو پتا کیا چلا کہ وہ چاروں طرف سے گریوٹی نے، کشش نے اس کو گھیر رکھا ہے. کیا کر رہا ہے وہ؟ چاروں طرف سے وہ کشش نے اس کو گھیر رکھا ہے، اس لیے ہم کو وہ گول نظر آ رہا ہے. اب ایک مثال ہے کہ ہماری جو آنکھ ہے، تو آنکھ کے اندر بہت ساری لیئرز ہیں. تو سب سے جو اوپری لیئر ہے، جس کو ہم لوگ اوپری سطح کہتے ہیں، اس کو کارنیا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کارنیا بنایا تو وہ بھی اسفیریکل ہے، یعنی کرو شیپ ہے. اس کا کیسا شیپ ہے؟ یعنی اسفیریکل شیپ ہے. اور جو آئی بال ہوتا ہے وہ تو پورا سرکولر ہوتا ہے. بٹ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کس کی بات کر رہا ہوں کہ جو کارنیا ہوتا ہے، جو سب سے پہلی لیئر ہے. تو جب انسان کوئی چیز دیکھتا ہے، جب کوئی انسان کوئی چیز دیکھتا ہے تو جو آبجیکٹ کو دیکھتا ہے اس کی جو روشنی وہ اس کارنیا پہ پڑتی ہے، اور وہ کرو ہونے کی وجہ سے لائٹ کیا ہوتی ہے؟ بینڈ ہو جاتی ہے. اور وہ بینڈ ہونے کی وجہ سے سگنل پاس ہوتا ہے. کدھر پاس ہوتا ہے؟ تو اندر کی طرف پاس ہوتا ہے. اس کی بہت گہرائی ہے آنکھ کی، کہ جیسے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو پیوپل ہوتا ہے، پیوپل کے پیچھے لینس ہوتی ہے.
लेंस के पीछे क्या होता है, रेटिना होता है, तो रेटिना स्क्रीन का काम करता है। फिर रेटिना से तुम्हारी ऑप्टिकल नर्व जुड़ी होती है, वो ऑप्टिकल नर्व जो है दिमाग से जुड़ी होती है, तो वो दिमाग उस ऑब्जेक्ट को देखता है उस नर्व के जरिए। तो बहरे के बात वहां नहीं है, बात समझाने का मकसद ये है कि जो अल्लाह ताला ने कॉर्निया बनाया वो कर्व क्यों बनाया, तो वो उसने कर्व इसीलिए बनाया कि अगर वो स्ट्रेट होती यानी फ्लैट होती तो वो लाइट क्या होती थी, बैंड नहीं होती थी, जिसको हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। तो वो लाइट बैंड नहीं होने की वजह से सिग्नल पास नहीं होता और शायद हम कुछ देख नहीं पाते। तो कुर्बान जाए अल्लाह की कुदरत पे कि अल्लाह ने कितनी बारीकी से इंसान की तख्लीक पैदा फरमाई, इंसान की तख्लीक की, सुभान अल्लाह। इसलिए जमीन सूरज के गिर्द और चांद जमीन के गिर्द घूमता है, चक्कर लगाता है। इसीलिए आज क्या है, देखिए आप, जमीन किसके गिर्द घूम रही है, सूरज के गिर्द, ये तो साबित शुदा बात है। और चांद किसके गिर्द घूम रहा है, तो ये भी बात साबित है, ठीक है। तो कायनात का जर्रा जर्रा घूम रहा है, कायनात का जर्रा जर्रा घूम रहा है, क्योंकि जो जर्रा जिसको हम एटम कहते हैं, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद है, जो उसके सब पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से उस एटम के अंदर हरकत व बरकत है। आज तो साइंस यहां तक पहुंच चुका है कि उस एटम के सब पार्टिकल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी सब पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के अंदर भी सब पार्टिकल्स है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन को जो हरकत है वो कॉक्स से है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्स। तो साइंस यहां तक पहुंच चुका है कि कॉक्स के अंदर भी कुछ एलिमेंट, कुछ जर्रात मौजूद है, जिसकी वजह से वो हरकत कर रहा है, जिसकी वजह से वो हरकत कर रहा है। तो ये साइंस यहां तक पहुंच चुका है कि ये तमाम जो हरकत, जो गोल घूम रहा है, तो वो क्यों है, तो वो उसी जर्रात की वजह से। तो तमाम दुनिया के अंदर तमाम चीज अपने महवर पे क्या हो रही है, गर्दिश कर रही है, घूम रही है। तो उसकी वजह क्या है, तो वो वही जर्रात है जो उसको एनर्जी पहुंचा रहे। बस ये है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। हम एक एटम को नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो फिर उसके अंदर के जो जर्रात है, बारीक तर बारीक जर्रात, जिनको हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, नैनो पार्टिकल्स, तो उसकी तो देखना मुहाल है इस आंख से, क्योंकि आंख की अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो साइंस ने तो एक और तहकीक पेश किया है कि साइंस क्या फरमाता है कि सूरज अपनी रोशनी से चमकता है और चांद जो है वो सूरज की रोशनी से चमकता है। लेकिन कुरान क्या फरमाता है, यानी कुरान भी इसी बात को साबित कर दिया 1400 साल पहले। कुरान फरमाता है कि वही बड़ी बरकत वो अजमत वाला है जिसमें आसमानी कायनात में कहकशाओं की शक्ल में समावी कुर्रों की मंजिलें बनाई और चिराग बनाया, और समावी कुर्रों की मंजिलें बनाई और उसमें सूरज की रोशनी और तपिश बना देने वाला चिराग बनाया। जरा गौर करना कि सूरज की रोशनी और तपिश देने वाला चिराग, और उस निजाम शमसी के अंदर, निजाम शमसी यानी सूरज का निजाम। तो आज जो पूरी कायनात चल रही है, किस पे चल रही है, आज अपनी जो ये जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है, आज दुनिया है, तो वो निजाम शमसी पे चल रहा है। उस निजाम शमसी के अंदर चमकने वाला चांद बनाया। तो पता क्या चला कि सूरज एक अपना चिराग है जो अपनी रोशनी से चमक रहा है, और चांद क्या है, उस शमसी के अंदर, उस निजाम शमसी के अंदर एक चमकने वाला सैयारा है जो खुद की रोशनी से नहीं चमक रहा है। तो ये बात कुरान में फरमा रहा है अल्लाह ताला, और इसी बात की जो तहकीक आगे जाकर साइंस ने किया कि चांद खुद की रोशनी से नहीं चमकता और सूरज खुद की रोशनी से चमकता है। अब एक बहुत गहरा नुक्ता है कि साइंसदानों ने बरसों जद्दोजहद की, मेहनत की, और सिर्फ यही पता लगा पाए कि ये जो जौहर है, ये जो तख्लीक कायनात है, वो किस पर है, तो एक जौहर पर है, एक नुक्ते पे है। लेकिन साइंस को ये नहीं पता है कि ये नुक्ता आया कहां से। साइंस को ये नहीं पता कि ये नुक्ता कहां से आया। तो जो अहले निस्बत होते हैं उन पर ये राज आश्कारा हो चुका है कि ये नुक्ता कहां से आया, ये सिंगुलर पॉइंट कहां से आया, ये इकाई जो कह रहा है, साइंस भी कह रहा है, जो अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो वो कहां से आया। तो जो अहले निस्बत होते हैं तो उन पर वो राज आश्कारा हो चुका है। तो आइए हम हदीस की रोशनी में इस नुक्ते के ऊपर गौर करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
اولا ما خلق اللہ نوری، اولا ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ پاک نے میرے نور کو پیدا کیا. سبحان اللہ. پھر اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے ایک جوہر پیدا کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اولا ما خلق اللہ جواہرہ، سب سے پہلے اللہ نے نورانی جوہر پیدا کیا. یہی وہ جوہر ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق کا باعث بنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس جوہر پر نگاہ جلال ڈالی تو وہ جوہر پھٹ گیا اور پھر اس نورانی جوہر کو دخان کہا گیا. دخان کا مطلب دھواں، نیبولا. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نیبولا. عربی میں دخان اور اردو میں دھواں. اور اس کی مثالیں ہم نے پیش کی کہ ایک آگ ہے، کوئی چیز کو آپ جلاؤ تو اس کے اوپر ایک دھواں اٹھتا ہے، تو اس کو بھی ہم دخان کہتے ہیں. تو کہنے والے نے کیا پیاری بات کہی، نور محمد نور خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کو سمجھو نہ حق سے جدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت کو شریعت کی نظر سے دیکھنے والوں، حقیقت کو شریعت کی نظر سے دیکھنے والوں، اسی کا نور ہوں اور نور کی پہچان لایا. سبحان اللہ. تو آئیے ایک طالب حقیقی کے لیے، ایک عاشق کے لیے ایک نکتہ، ایک فکر میں پیش کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے ہر بیان میں پیش کیا ہے. تو وہ فکر کیا ہے؟ نفق کہنے سے پہلے روح کہاں تھی تن کہاں معروف. نفق کہنے سے پہلے روح کہاں تھی تن کہاں معروف. سراپا راز بن کر راز کا دیوان لایا ہوں. سراپا راز بن کر راز کا دیوان لایا ہوں. سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ.